स्वामी जी, शुगर की परेशानी अगर लंबे वक्त तक रह जाए तो हड्डियां भी कीर्तन करने लगती हैं। शारदीय नवरात्र के बाद फिर तो हल्की हल्की सर्दी भी महसूस होने लगती है स्वामी जी। मतलब ये कि जिन्हें जोड़ों में दर्द की परेशानी है वो अब ट्रिगर होने का समय बस आ ही रहा है। तो एक सेशन स्वामी जी बोन फॉर जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी करवा दें, नवरात्र के 9 दिन में पूरे शरीर को रिजुविनेट करना हो। एक तो व्रत में तो नहीं खाते, बाकी जौ का आटा खाएं, लौकी की सब्जी का प्रयोग करें। और अभी इस समय उपवास के दिनों में आप हरा धनिया, गोखरू और इसका नीम और पीपल के पत्तों का रस इतना ले लें। ये पॉइंट दबाएं। रीनोग्रिट ले लें, रीनोग्रिट वटी। और थोड़ी समस्या है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि से भी ठीक हो जाती है, पुनर्नवादि से भी ठीक हो जाती है। ये पॉइंट दबाएं। ये आँख के लिए, ये किडनी के लिए, ये और ये दोनों हाथों में, यहाँ से ये पॉइंट है। और ऐसे और ऐसे। और फिर जो है कपाल भाती ज़्यादा करें, पानी पूरा पिए। कुछ लोग उपवास में भी पानी कम पीते हैं, फिर पानी की कमी से भी किडनी गड़बड़ होती है। ऊपर से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है शुगर को फिल्टर करने के लिए, तो उससे भी किडनी खराब होती है। अगली बात अब आई हड्डियों की। हड्डियों के लिए एक तो धूप में बैठा करें। अभी धूप अच्छी लग रही है। यही 15 दिन पहले धूप लगती थी ना, तो ऐसे लगता था पूरा शरीर ऐसे और मन ऐसे बेचैन सा हो जाता था। अब अच्छा लग रहा है। और शारदीय नवरात्र कहते इसलिए हैं कि अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, अब इसका स्वागत करो। लेकिन शरद ऋतु का स्वागत वही कर पाएंगे जिनकी हड्डियाँ अच्छी, आपने कहा। नहीं तो जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, CRP, एनी, एविन, HLP27 बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वात प्रकृति है, तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये 5 चीज़ों के नाम धीरे धीरे मैंने इसलिए बोले। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस। और फिर दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत, बड़े ज़बरदस्त है, हड्डियाँ फौलादी हो जाती हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो बता रहे हैं ये सब करें ऐसे ऐसे, एक एक ऐसे सूक्ष्म व्यायाम को ऐसे करने से हड्डियाँ अंदर से। प्राणायाम करें। दही छाछ नींबू चाट टमाटर न खाएं। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट। और अंदर से हड्डियाँ ज़्यादा भुरभुरी हो गए तो ऑर्थो क्या, डायबिटीज़ में जैसे डायबिटीज़ केयर हमने इधर रखा हुआ है ना, ये डायबिटीज़ केयर है, इधर ये जामुन का सिरका है, मदनाशिनी मधुग्रीट है, ये आयुर्वेद की वो चीज़ें हैं जो हमारे पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में और शरीर को किसी प्रकार की डेफिशिएंसी से बचाने में मदद करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो ऐसे ही पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी अंदर से हड्डियों को इतना फौलादी बना देता है। जैसे अब हमारी हड्डियां हैं तो कहीं कोई कीर्तन नहीं हो रहा है। तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी होने से भीतर के कार्टिलेज घिस जाते हैं, और चाहे खून की कमी होने से फिर पूरे शरीर में ही पूरा शरीर ही ढीला पड़ जाता है। आर्थराइटिस वालों को खून की भी कमी होती है, उनको फास्फोरस की, कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की भी कमी होती है। तो छोटी छोटी डेफिशिएंसीज हैं। इससे अपने आप को बचाने के लिए न्यूट्रिशियस आहार लेना चाहिए, और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं उसमें तो। और उपवास के दौरान तो उनको कतई नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो सबसे कहूँगा, आपको यदि डेफिशिएंसी है तो ये कम से कम उपवास के दिनों में, नवरात्रों में तो ये सिंथेटिक दवाइयाँ मत खाओ। आप आयुर्वेद को अपनाओ। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि के लिए हमने नेचुरल विकल्प दिए हुए। और धूप में बैठा ना, विटामिन डी पूरा मिलेगा। और जो है ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भिगो करके, मूंगफली को भिगो के खाओ, विटामिन B12 की। और जो है डायबिटीज़ वालों के लिए तो जामुन की और आम की जो गुठली है ना, उसको थोड़ा सा हल्का सा सेक करके उसको मुखवास की तरह से खा लेते हैं। ऐसे 1-2 ग्राम खा लेते हैं तो B12 की पूर्ति हो जाती है। दूध, दही आदि से तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी जो है ना, वो बड़ा एक क्वेश्चन बना रहता है। विटामिन सी खाओ तो शरीर में दर्द होने लगते हैं, तो इसके लिए हमने रोजी हिप से विटामिन सी तैयार किया है। उससे आपको पेन नहीं होगा और विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। जी, तो क्या करें क्या ना करें कि हड्डियों का कीर्तन ना हो, वो स्वामी जी ने बताया।